जय हिंद। आप सभी को आज एडिटोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, तो अगर आप नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिए। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके ज़रूर देखिए। और डेली सुबह में 8 से 9 के बीच में ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है। क्वेश्चन बैंक जो बिहार द्रोह का निकाला गया था, उसका भी हम लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, जो ज्ञान बिंदु का बुक है। तो उसको भी, उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप बिहार कोई भी एग्जाम का तैयारी करें या स्पेशल बिहार द्रोह का एग्जाम की तैयारी करें, तो आपको जरूर ही लाभदायक होगा। और हर एक एग्जाम के लिए जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जाके उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि 8 से 9 के बीच में उसका इस वीडियो को अपलोड करते हैं। और ये पता है कि एडिटोरिया पाजर का डेली एक सेट अपलोड कर रहे हैं, तो आज सेट नंबर 24 है। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, तो जाके अगर आपका कोई भी सेट छूट गया तो जाके आप जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और इसका टेस्ट देने के लिए कि स्पेशल हम इसका टेस्ट दें, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसको लास्ट में बताएंगे हाँ टेस्ट ग्रुप कैसे ज्वाइन करना और पीडीएफ कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो ज़रूर वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बताइए कि इसका आंसर कौन सा हमको आंसर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अपने आप में आंसर देना है, लास्ट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा, ख़राब लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा बेसिन है। तो याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी, तो कृष्णा बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पे है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पे है, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में है, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो इसका, इसमें सूची 1 में बीमारी दिया हुआ है, सूची 2 में फसल दिया हुआ है। कौन सा बीमारी किस फसल में होता है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ब्लैक रस्ट होता है गेहूं में। ब्लैक रस्ट किस में होता है, तो गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। स्टेम रोट किस में होता है, तो स्टेम रोट होता है चावल में। स्टेम रोट चावल में होता है। व्हाइट रस्ट किस में होता है, व्हाइट रस्ट सरसों में होता है, व्हाइट रस्ट सरसों में। और अर्ली अर्ली ब्लाइट किस में होता है, तो आलू में होता है। तो याद रखिएगा कि ब्लैक रस्ट गेहूं में, स्टेम रोट चावल में, व्हाइट रस्ट सरसों में, अर्ली ब्लाइट किस में होता है, तो आलू में होता है। अ से अर्ली, अ से आलू। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि कौन सा खगोलीय पिंड है। कौन खगोलीय पिंड है, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। सूर्य भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है, पृथ्वी खगोलीय पिंड है, और उल्का पिंड भी खगोलीय पिंड है। तो याद रखिएगा कि कौन सा खगोलीय पिंड है, तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, ये सभी जो है खगोलीय पिंड है। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें, बोल रहा है कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पालनी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इसका है 7वां स्थान है। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल के अनुसार अनुसार भारत विश्व में कैमा स्थान है, तो याद रखिएगा 7वां है। तो आइए सातों देश देखते हैं। 7वां स्थान इसके पहले 6 देश कौन कौन है, तो पहला में याद रखिएगा रूस है, और दूसरा में कनाडा है, तीसरा में चीन है, चौथा में अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है, छठा में ऑस्ट्रेलिया है, 7वां में अपना भारत है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में कैमा स्थान है, तो 7वां स्थान है। पहला पे रूस, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे चीन, चौथा पे अमेरिका, 5वां में ब्राज़ील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया, 7वां में अपना क्या है, तो भारत है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थार है, मरुस्थल है थार। क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय क्षेत्र का है। पहला में प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो कृषि आता है, दूसरा में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। तो सेवा का महत्वपूर्ण ज़्यादा है, इसलिए सर्वाधिक योगदान जो है ना तृतीय क्षेत्र में है, सेवा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉमस पेन ने माना है। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाता है। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहेंगे उसको, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य ऋण दर कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य ऋण दर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील। क्वेश्चन नंबर है 12, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 था, 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संवर्धित सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन संवर्धित सूची का विषय है? तो ये है 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विवाह और तथा तलाक जो है संवर्धित सूची का विषय है। लेकिन जन स्वास्थ्य क्या है? तो राज्य सूची का विषय है। मुद्रा बैंकिंग क्या है? तो संघ सूची का विषय। ये क्या है? तो संघ सूची का विषय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 98 है, अनुच्छेद 98। और आगे याद रखिए अनुच्छेद 100 में क्या है? तो मतदान, सदनों में मतदान करना। क्या है? तो सदनों में मतदान करना, याद रखिएगा, सदनों में मतदान। और अनुच्छेद 101 का बात करें तो क्या होगा? स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 101 का बात करें तो स्थानों का रिक्त होना, याद रखिएगा, स्थानों का रिक्त होना, स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 112 का बात करेगा तो क्या होगा? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित? अनुच्छेद 98 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ये गलत है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे, मोरारजी देसाई होगा, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। और 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुआ था, बिल्कुल सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की जगह मोरारजी देसाई होगा, तब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था? संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 89 है, अनुच्छेद 89। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था? निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ था? तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर जो था, अकबर का संबंध था आईना ए दहसाला से। अकबर का संबंध किससे था? आईना ए दहसाला से। मोहम्मद तुगलक का संबंध था किससे? तो प्रतीक मुद्रा से, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतीक मुद्रा से। इल्तुतमिश का संबंध किससे था? इल्तुतमिश का था चहलगानी अमीर से। और शेरशाह का था सड़क ए आजम। तो याद रखिए अकबर का संबंध आईना ए दहसाला 1 का 3 होगा। मोहम्मद बिन तुगलक का था प्रतीक मुद्रा से, इल्तुतमिश का संबंध था चहलगानी अमीर से, और शेरशाह का संबंध था सड़क ए आजम से। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी होगा, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, बोल रहा है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। याद रखिएगा क्या होगा? अकबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूरा विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्न में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोले कोंटी पुर्तगाल का नहीं था, लेकिन नूनीज था, डोमिगो पायस था, बारबोसा सब पुर्तगाली यात्री था। यहाँ पे देखिए निकोलो कोंटी इटली के यात्री थे, याद रखिएगा। तो विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? पुर्तगाल का निकोलो कोंटी नहीं था, निकोलो कोंटी जो था इटली का था। नूनीज, बारबोसा, डोमिंग पायस ये था सभी था पुर्तगाल का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो बताइए 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये गलत है। ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर याद रखिएगा, इसका जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी थे। 22वें बोलेगा तो अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर थे। अगर यहाँ पे पार्श्वनाथ का बात करें तो पार्श्वनाथ कितवें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे गलत था। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्ट नेमी थे। और 23वें का बात करेगा तो पार्श्वनाथ थे। इसमें सही क्या है? जैन धर्म में आत्मा की मानता थी, बिल्कुल सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी सही है। और जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं थी, बिल्कुल गलत, सही है। तो जैन धर्म में आत्मा की मानता है, सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है, सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं है, सही है। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का बात करें तो हो जाएगा अरिष्ट नेमी। और 23वें तीर्थंकर का बात करेगा तो पार्श्वनाथ होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी था, राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रमुख सैंधव स्थल चंद्रद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? प्रमुख सैंधव स्थल चंद्रद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु, सिंधु। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, ये है गाय के लिए किया गया है, गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र को राजनीतिक से जुड़ा हुआ था। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ था, कौन सा समाचार पत्र था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोम प्रकाश था, सोम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी। निम्नलिखित में सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना कौन हुआ था? याद रखिएगा, सबसे पहले हुआ था स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुआ था। ये कब हुआ था? 26 जनवरी, 26 जनवरी हुआ था, 1930 को हुआ था घटना। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था? याद रखिए, नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था, 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था, ये भी 12 मार्च 1930 को हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। याद रखिए कि निम्नलिखित में सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना कौन हुआ था? स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उदारक की संज्ञा दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उदारक की संज्ञा दी? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन करता है, ध्वनि से विद्युत में करता है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा रहता है? घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा रहता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम से रहता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? फॉर्मिक अम्ल याद रखिएगा चींटी में होता है, चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, चींटी में। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, नींबू में। एस्टिक अम्ल किस में होता है? एस्टिक अम्ल होता है सिरका में, याद रखिए एस्टिक अम्ल किस में होता है? सिरका में होता है एस्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉकेटों में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण का प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किसमें होता है? जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किसमें होता है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश में होता है, विनाश से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्युत घंटी में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? विद्युत घंटी में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेक लांसे सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुहासा नहीं है, लेकिन चीनी का जलीय विलयन समांग मिश्रण का उदाहरण है, हवा भी समांग मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है,
किसी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? किसी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻15 m होता है। किसी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? 10⁻⁻15 m होता है। शरीर में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, NaSCO3 है। इसको खाने वाला को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला को सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, एल्किन श्रेणी का समान सूत्र होता है। एल्किन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी क्वाय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। आरएनए, इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होती है आरएनए में, बिल्कुल सही है। आरएनए, इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल होता है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है, ये भी सही है। और आरएनए यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। आरएनए जो होता है केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में होता है। जीवाणु में भी होता है, नीलहरी शैवाल में भी होता है, अमीबा में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्लाई ऐश प्रदूषण इनमें से किसमें होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण इनमें से किसमें होता है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ताप विद्युत संयंत्र में से होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण इनमें से किससे होता है? तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाभिक की दुर्घटना से है। और चेरनोबिल दुर्घटना कहाँ हुआ था? यूक्रेन में हुआ था, यूक्रेन में ही है, यूक्रेन में। अब आइए नेक्स्ट, अविस्मरणीय तथ्य पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अविस्मरणीय तथ्य। बोला, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कौन सा उपाधि दिया था? राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने 1656 में, शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछेगा, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया? 1656 में बनाया था। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में हुआ था। याद रखिएगा, शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1674 में क्या हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या बोलते हैं? अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 1680 में। और 1627 में क्या होता है? जन्म होता है शिवाजी का। नेक्स्ट है, भगवत गीता पे भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा था किसने? ज्ञानेश्वर ने लिखा था। भगवत गीता पे भावार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा था? ज्ञानेश्वर ने लिखा था। रामायण पर भावार्थ नामक टीका लिखा था किसने? एकनाथ ने लिखा था। रामायण पर भावार्थ नामक रामायण टीका किसने लिखा था? एकनाथ ने लिखा था। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? संभाजी। दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था। नेक्स्ट है, अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, साहू एवं ताराबाई के मध्य होता है। तो खेड़ा का युद्ध 1707 में होता है, साहू एवं ताराबाई के मध्य होता है। पालखेड़ा एक है, खेड़ा एक है, पालखेड़ा। पालखेड़ा का 1728 में हुआ था, बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के मध्य हुआ था। तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था, साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध का बात करें तो ये बड़ा है, 1728 में हुआ था, बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के मध्य हुआ था।
कुछ इंपॉर्टेंट आगे भी युद्ध है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच हुआ था। सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसी के समय सालाबाई की संधि हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ था। सालाबाई की संधि इसी समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ था। इसमें इसी के समय देवगांव की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 देवगांव की संधि हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच हुआ था। पेशवा पद की समाप्ति हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच हुआ था। पेशवा पद की समाप्ति हुआ था। नेक्स्ट है मोडी लिपि। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था मराठों द्वारा। याद रखिएगा कि पूछेगा क्वेश्चन कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मराठों के द्वारा किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आगे बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था, करों का एक प्रकार था। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था, करों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था क्या? स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहते थे? स्वराज क्षेत्र कहते थे। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। नेक्स्ट है स्वतंत्र राज्य के एवं उनके संस्थापक। अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां था। अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां। बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का संस्थापक कौन था? तो सादुतुल्ला खां। कर्नाटक का संस्थापक कौन था? सादुतुल्ला खां। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिंगलीज खां या तो निजाम उल मुल्क था। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिंगलीज खां या निजाम उल मुल्क। भरतपुर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन एवं बदन सिंह। तो अवध का सादत खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक का सादुतुल्ला खां, हैदराबाद का चिंगलीज खां या निजाम उल मुल्क, और भरतपुर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन एवं बदन सिंह था। तो सेट नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसके पहले का सेट अगर आपको भी आपका छूट गया जाकर जरूर देखिए। और इसका PDF और टेस्ट अगर आपको देना है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा राहुल स्टडी ग्रुप। राहुल स्टडी ग्रुप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप, राहुल स्टडी ग्रुप और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप गौरव सर का जो स्पेशल ग्रुप है, वो तीनों ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए। वीडियो को बार बार देखिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिए, सेट भी दीजिए और दरोगा भी सेट होता है। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और PDF ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और करेंट अफेयर्स का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से ज्वाइन करके आप तैयारी को मजबूत और कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।